हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी स्टडी कॉर्नर। पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि ब्लैक फंगस क्या है और पिछले कुछ दिनों से ब्लैक फंगस न्यूज़ में क्यों है, व्हाट इज़ म्यूकोरमाइकोसिस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लैक फंगस के साथ साथ दो और फंगस इफेक्ट में आ रहा है जिसको वाइट फंगस के नाम से जाना जा रहा है और एक है येलो फंगस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैक फंगस के साथ साथ इस वाइट फंगस और येलो फंगस का क्या कनेक्टिविटी है और इन तीनों फंगस में से सबसे ज़्यादा डेडलियर कौन सी है और इसके सिम्टम्स क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे ये ज़्यादा करके असरदार देखने को मिला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज़ म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि उन पीपल्स को अफेक्ट करता है, असर पहुंचाता है जो कि ऑलरेडी मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम से अफेक्टेड है और ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है या फिर बाहर से आए हुए कोई भी बैक्टीरियल एफेक्ट्स को फाइट नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर कमज़ोर से कमज़ोर हो जाता है और बाद में बहुत ज़्यादा करके अगर रेयर कंडीशन होता है या फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है तो हमारी जान भी जा सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट के हिसाब से ये देखा गया है कुछ जगहों में मोस्टली 4 केसेस ऐसे देखने को मिला है वाइट फंगस के जो कि बहुत ज़्यादा करके डेडलियर है ब्लैक फंगस के रिगार्डिंग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा करके असर करता है साइनस में और लंग्स में। लेकिन ये जाना जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि ये वाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा असरदार क्यों है और ये ज़्यादा करके डेंजरस क्यों है। ब्लैक फंगस देखा जाता था कि हमारे दांतों में या फिर हमारे नाक से हमारे सांसों से एंटर करता है तो सबसे ज़्यादा करके हमारे आई कांटेक्ट को ही ज़्यादा करके असर पहुंचाता है। लेकिन ये वाइट फंगस सबसे ज़्यादा करके डेडलियर इसीलिए है कि ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, या तो वो हमारी सबसे ज़्यादा करके असर पहुंचाता है हमारे साइनस पार्ट को और हमारे लंग्स पार्ट को, और इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा डेडलियर है। जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 4 केसेस देखने को मिले सबसे ज़्यादा वाइट फंगस के, वो बिहार में 4 पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनकी जो सिम्टम्स है इसकी ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसके सिम्टम्स शुरुआती तौर पे ऐसा लगा था कि वो कोविड के ही पेशेंट है, लेकिन जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया तो बाद में पता चला कि वो कोविड से अफेक्टेड नहीं है, उनके शरीर में वाइट फंगस हुआ है, वो वाइट फंगस से ही अफेक्टेड है, जो कि बहुत ज़्यादा करके डेंजर साबित हो रहा था। क्योंकि ये सिम्टम्स कुछ ऐसे देखने को मिलता है जैसे अगर वो आपकी लंग्स को अफेक्ट करेगा तो सबसे ज़्यादा करके शरीर में कैसा असर होगा कि आपकी जो ब्रीथिंग पावर है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, आपकी शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कोविड केसेस में देखने को मिल रहा है कि जैसे आपकी सांस की दिक्कत होती है तो आपको तुरंत ही ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा करके ज़रूरत पड़ जाता है। सेम केस वाइट जो फंगस है उसके साथ साथ भी आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा करके ज़रूरत है। अगर कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके दौरान ये बोला जा रहा है कि ये मेडिकल जो टेस्ट करते हैं वो सब शुरुआती तौर पे आपको, अगर आप एक नॉर्मल जो कोविड पेशेंट है या फिर अगर कोई वाइट फंगस से अफेक्टेड कोई पेशेंट है, दोनों में से सिमिलरिटीज़ ही दिखते हैं, तो ये उनको कैसे पता चलेगा कि वो कोविड पेशेंट है या फिर वो वाइट फंगस से अफेक्टेड पेशेंट है। तो मेडिकल एक्सपर्ट के दौरान कि कुछ केसों में जो कोविड-19 केसेस में जो रिकॉर्ड किया गया है उनके शरीर में सीटी स्कैन करने के बाद ही पता चल सकता है कि वो वाइट फंगस से अफेक्टेड है, कि ये एक इंटरनल प्रोसेस है। अगर आप इंटरनल प्रोसेस में अगर कोई चीज़ होता है तो उसके लिए या तो आपको एक्सरे करने पड़ेंगे या फिर आपके सीटी स्कैन करने पड़ेंगे। इन दोनों के ज़रिए ही आपको पता चल सकता है कि वो वाइट फंगस से अफेक्टेड है या फिर कोरोना से अफेक्टेड है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये वाइट फंगस सबसे ज़्यादा करके असर करता है या तो कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो या फिर कोई चिल्ड्रन हो, उनके लिए ज़्यादा करके असर करता है, या फिर जैसे कि ब्लैक फंगस के टाइम पे देखा गया था कि जो बहुत ज़्यादा करके एंटीबायोटिक ले रहे हो या फिर जिनके शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा करके हार्मफुल है। सेम एज़ हियर, यहाँ पे भी अगर वाइट फंगस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करके इन्फेक्शनेट है जिनके शरीर में
कोई बीमारी ऑलरेडी हो, जो कि कैंसर पेशेंट हो, सेम जो सिमिलरिटीज़ कोविड पेशेंट के अंदर होता है, ब्लैक फंगस के पेशेंट के अंदर होता है, सेम सिम्टम्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है वाइट फंगस के केस पे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा करके असरदार तब होता है क्योंकि ये इंटरनली हो रहा है और इसके सिम्टम्स सेम एज़ कोविड की तरह ही है। तो जब शुरुआती तौर पे अगर इसका पता नहीं चल पाए तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी सैनिटाइज नहीं कर रहे हो या फिर आपके एनवायरनमेंट के थ्रू ही ये फैलता है, ये स्प्रेड होता है बहुत ज़्यादा करके, अगर आप कोई भी चीज़ किसी को दे रहे हो या फिर कोई चीज़ छू रहे हो, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको सैनिटाइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा करके ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा करके क्लीनिंग के ऊपर ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप क्लीन रखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा करके आपके एटमॉस्फेयर से ही स्प्रेड होता है। आप एटमॉस्फेयर में कहीं पे भी रहेंगे, हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हाइजीन में ज़्यादा करके ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ये डेफिनेटली हमारे शरीर में एंटर करके इंटरनली बहुत ज़्यादा करके हमारे शरीर को हार्म पहुँचाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्लैक फंगस का कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि वो या तो आई साइड में असर करता है या फिर हमारे नोज साइड में असर करता है। और सबसे पहले उसकी सिम्टम्स क्या है, सूजन, सूज जाएगा। जो जगह पे आपकी ब्लैक फंगस इफेक्ट करता है उस जगह पे सबसे पहले सूजन देखने को मिलेगा, या फिर कहीं पे अगर कटा हो हमारे बॉडी में तो उस एरिया में ही से वो बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसके बाद वो एरिया काला पड़ जाता है, तभी उसके नाम था ब्लैक फंगस। लेकिन वाइट फंगस के जगह पे ऐसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है, वो एरिया प्योर तरीके से वाइट हो जाता है। और जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा करके डेडली तब बनता है कि ये हमारे ऑर्गन्स के ऊपर असर करता है। कौन सी? इंक्लूडिंग टू लंग्स, किडनी में असर करता है, इंटेस्टाइन में असर कर सकता है, स्टोमक में असर कर सकता है, प्राइवेट पार्ट्स में असर कर सकता है, इवेंचुअली जो हमारे नेल्स है वो उसमें भी असर कर सकता है। बॉडी के किसी भी पार्ट में हमारे ये असर कर सकता है। ब्लैक फंगस जिस फंगस के थ्रू फैलता है वो था म्यूकोरमाइकोसिस, और ये जो वाइट फंगस है वो कुछ फंगस के ग्रुप्स है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोरमाइसाइट्स। इन म्यूकोरमाइसाइट्स ये ग्रुप ऑफ फंगस है जिसके थ्रू आपकी वाइट फंगस इफेक्ट में आता है, और इस 50 to 60% के आसपास आपकी मॉर्टेलिटी रेट इसकी रहती है। और ये उन लोगों को हो सकता है जो कि केसेस आपको ब्लैक फंगस के टाइम पे देखा गया था, जो HIV पॉजिटिव हो, कैंसर पेशेंट हो, या फिर जिसको एड्स हुआ हो, या फिर वो लोग जो कि हाई स्टेरॉइड लिया हो। वाइट फंगस के मॉर्टेलिटी रेट है 50 to 60%। 50 to 60% इसकी मॉर्टेलिटी रेट है, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा करके इफ़ेक्टिव बोला जा रहा है। और इसकी जो इफ़ेक्ट्स है ये बॉडी में कौन सा लोगों को इफ़ेक्ट कर सकता है, जो कि पहले से डायबिटीज़ पेशेंट हो, या फिर जो HIV और एड्स पेशेंट हो, या फिर कैंसर पेशेंट हो, या फिर जो कोविड की पेशेंट हो और कोविड की ट्रीटमेंट ले रहे हो, जिनके शरीर में हाई स्टेरॉयड प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके शरीर में ज़्यादा करके ये रिस्क हो सकता है। और इसकी जो सिम्टम्स है, इसकी जो लक्षण है, वो बिल्कुल ही काइंड ऑफ ब्लैक फंगस की तरह ही है, लेकिन इसकी असर बहुत ज़्यादा करके डेंजर है रिगार्डिंग टू ब्लैक फंगस। इसीलिए डॉक्टर का कहना ये है कि जो कैंसर पेशेंट हो या फिर जिनके शरीर में स्टेरॉयड प्रोवाइड कर रहा हो, जिनके शरीर में स्टेरॉयड प्रोवाइड किया जा रहा हो, इसीलिए डॉक्टर का कहना ये है कि जिनके शरीर में स्टेरॉयड, हाई स्टेरॉयड प्रोवाइड किया जा रहा हो, उनके शरीर में स्टेरॉयड की मात्रा बहुत कम करना पड़ेगा। वाइट फंगस और ब्लैक फंगस, जैसे कि हमने देखे थे कि ब्लैक फंगस के टाइम पे हमारे आँखों के चारों तरफ काले पड़ जाते हों, सूजन हो जाते हों, और उससे पता चलता है कि ये ब्लैक फंगस से इफेक्टेड हो। लेकिन वाइट फंगस में कैसे पता चलेगा? शुरुआती तौर पे अगर आपको वाइट फंगस हुआ हो तो वाइट फंगस के असर ऐसे पता चलेगा, आँखों के निचले वाले हिस्से में अगर इस पोर्शन में थोड़ा सा फुलवाहट दिखाई दे तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये फुलाहट होगा, फिर यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट होगा। ये वाइट फंगस का असर है। तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने पड़ेंगे कि ये वाइट फंगस हो या फिर ब्लैक फंगस का असर है। अब देख लेते हैं येलो फंगस। एक तो हमने देख लिया कि वाइट फंगस और ब्लैक फंगस क्या होती है, लेकिन अगर हम येलो फंगस की बात करें तो ये येलो फंगस वाइट और ब्लैक दोनों से और ज़्यादा करके असरदार है, क्योंकि इसके सिम्टम्स है ये बहुत ज़्यादा करके कंफ्यूजिंग है। इसके लक्षण ये है कि शुरुआती तौर पे
अगर हमारे शरीर में लिथार्जी होगा, लिथार्जी बोलने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा करके आलस देखने को मिलेगा, शरीर में वेट लॉस हो जा सकता है, या फिर लो एपेटाइट। लो एपेटाइट का मतलब ये है, अगर आम भाषा में बोलते हैं तो हमारा भूख कम लगना, इसको बोलते हैं लो एपेटाइट। इसके ये सारे सिम्टम्स से अगर आपको ये देखने को मिले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये येलो फंगस का सिम्टम्स है, येलो फंगस की वजह से ये ज़्यादा करके असर में पड़ रहा है। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा करके इफ़ेक्टिव क्यों है, असरदार क्यों है, और ये बहुत ज़्यादा करके डेडलियर क्यों है? वो इसीलिए है कि डॉक्टर का ये कहना है कि शुरुआती तौर पे अगर आपको ये येलो फंगस देखने को मिलता है या फिर येलो फंगस इफ़ेक्ट करता है हमारे शरीर में, तो वो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि वो उसकी जो सिम्टम्स है वो काइंड ऑफ एक नॉर्मल जो डिजीज़ होता है उसकी तरह ही देखने को मिलता है, और जो कोविड के पेशेंट हो उसकी तरह ही इसके सिम्टम्स हैं। तो शुरुआत में अगर किसी को ऐसे इस काइंड ऑफ अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिलता है तो नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि ये नॉर्मली जो हमारे कोल्ड होता है, जो हमारे फीवर होते हैं वही कुछ है, तो ये टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये वैसा नहीं भी हो सकता। इसीलिए अगर इस टाइप के कुछ भी आपको सिम्टम्स देखने को मिले तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं, ताकि ये पता चले कि इसकी एक्चुअल जो रीज़न है वो क्या है। लेकिन सवाल ये हो सकता है कि ये येलो फंगस होता कैसे है, ये येलो फंगस की कॉजेज़ क्या है? इसकी एक तो रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो हमारे हाई ह्यूमिडिटी है फूड की, वो 30 to 40% के आसपास है, इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा करके असर में आता है। या फिर हमारे जो खाना है, फूड है, वो बहुत ज़्यादा करके कम हाइजीनिक है। इसीलिए बोल रहे हैं जो भी खाना आप खाएं वो हाइजीनिक होना चाहिए, या फिर उसकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा करके ज़्यादा नहीं हो, वो कम होनी चाहिए। जेन्युइनली ये बताया जा रहा है कि येलो फंगस वो हमारे एनवायरनमेंट के आसपास ही स्प्रेड होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट की जो हमारी ह्यूमिडिटी रेट है वो 30 to 40% रेंज के आसपास होता है, जो कि हाई मॉइस्चर जहाँ पे अगर होगा वहाँ पे ही इसकी ग्रोथ प्रोमोट होता है इस फंगस की। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भी आप खाना खाएं वो ज़्यादा करके हाइजीनिक होना चाहिए, और जब भी आप कोई खाना खाओ या फिर कहीं पे भी जाओ या फिर खाना खाने से पहले अच्छे तरीके से आपके हाथ को वॉश कर ले या फिर सैनिटाइज कर ले, या फिर वही इन सब जगह पे जाएं जो कि क्लीन हो। तो आपको क्लीनलीनेस का भी अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। एक वैक्सीन है जो कि अब बहुत ज़्यादा करके ये जो 3 फंगस हो रहा है, येलो फंगस, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, इसके लिए डॉक्टर के पास अभी तक कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। वो एक एंटीबायोटिक सबको दे रहे हैं जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस, इन तीनों के लिए अभी तक तो डॉक्टर एम्फोटेरिसिन बी ही दे रहे हैं, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी तक 1 केसेस देखने को मिला है येलो फंगस के उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में, जहाँ पे ये फंगस फर्स्ट टाइम में इन्फेक्ट हुआ है, और ये इंडिया के काफ़ी सारे और जगह पे भी देखने को मिल रहा है, एक दो केसेस करके। म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस ये एक एट्रीब्यूट है कोविड-19 इन्फेक्शन से, क्योंकि ये इसीलिए बोला जा रहा है ये हार्मफुल तभी पहुंच सकता है जो पेशेंट ऑलरेडी कोविड पेशेंट हो, क्योंकि अभी तक जितने भी पेशेंट्स हैं सबसे ज़्यादा करके कोविड पेशेंट है जो कोविड बीमारी से अभी तक ठीक हो चुके हैं, उसके बाद ही ये ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ये वाइट फंगस एंड इसके साथ साथ येलो फंगस देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है जो कि कोविड पेशेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके शरीर में येलो फंगस या फिर वाइट फंगस का असर देखने को मिल रहा है, और उसकी रीज़न ओनली वन एक ही हो सकता है, या तो उनके शरीर में कुछ और बीमारी हो, काइंड ऑफ कैंसर, काइंड ऑफ डायबिटीज़। तो उन सब पेशेंट के शरीर में ये बीमारी आसानी से अपना घर कर जाता है। लेकिन नॉर्मल जो इंसान है जिनके शरीर की इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई हो, जो किसी भी बीमारी से जूझ नहीं रहे हो, जो हॉस्पिटल में नहीं गए होंगे, उनको ये बीमारी कोई असरदार नहीं होता है, कोई असर नहीं करता है, वो अपने बिल्कुल सेफ़ है। तो ये जो बीमारी दिख रहा है इसके काफ़ी सारे केसेस ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। अगर रिपोर्ट की माने तो अभी तक 8,848 केसेस ब्लैक फंगस की देखा जा चुका है। वाइट फंगस की भी अगर देखा जाए तो इसके कुछ कम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा करके डेंजर जोन में आ रहा है ब्लैक फंगस के रिगार्डिंग। इसीलिए जो डॉक्टर्स है, जो एक्सपर्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा करके पेशेंट्स को ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी सिम्टम्स जो कि उनके द्वारा डिक्लेयर किया जा चुका है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा करके ध्यान रखें, और
अगर कुछ भी सिम्टम्स देखने को मिले तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बोला जा रहा है कि ये जो रिपोर्टेड देखने को मिल रहा है ये बहुत कम केसेस को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस है। तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में देखा गया है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि ऐसा कोई भी केसेस और ज़्यादा करके देखने को नहीं मिला है। इसीलिए डॉक्टर वार्न भी कर रहे हैं जो येलो फंगस है वो बहुत ज़्यादा करके डेंजर है अकॉर्डिंग टू ब्लैक फंगस और वाइट फंगस। इसीलिए वो ये मेंशन कर रहे हैं बार बार कि जो पेशेंट्स के पास हल्की से भी ज़्यादा हल्की भी अगर कोई भी सिम्टम्स देखने को मिले तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाए। वो ये नहीं सोचे कि ये कोई नॉर्मल सिम्टम्स हो या फिर कोई नॉर्मल कोल्ड हो या फिर वो कोविड से अफेक्ट हो। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन सी ब्लैक फंगस है और वाइट फंगस है या फिर येलो फंगस है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।